सियासत में फिर गूंजा बसपा का नाम। मायावती के तेवरों ने बढ़ाया सियासी संग्राम। दलित से मुस्लिम तक बढ़ी बसपा की पकड़। अब हर कदम पर बदल रहा है सत्ता का समीकरण। राजधानी में सालों बाद बसपा के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर जुटी भारी भीड़ के समक्ष जिस तरह से पार्टी सुप्रीमो मायावती ने तेवर दिखाते हुए अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर खुद भी सक्रिय रहने का दावा किया है, उससे सपा की पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाली रणनीति को बड़ा झटका लगने के आसार हैं। मायावती मुस्लिम वोट बैंक में भी बड़ी सेंधमारी करने की तैयारी में नजर आ रही हैं, जिसका संकेत उन्होंने हाल ही की गई मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक में समझाया। आपको बता दें कि मायावती के बढ़ते कद से न सिर्फ दलित वोट बैंक में हलचल मच सकती है, बल्कि सपा का पारंपरिक समर्थन भी दरक कर भाजपा के पाले में खिसकने की संभावना बनी हुई है। आखिरकार मायावती के इस बदले रुख से सपा की रणनीति कैसे धराशायी हो सकती है और क्या मुस्लिम मतदाता बसपा के पुराने झंडे तले लौटने को तैयार हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। राजधानी में सालों बाद बसपा के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर जुटी भारी भीड़ के समक्ष जिस तरह से पार्टी सुप्रीमो मायावती ने तेवर दिखाते हुए अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर खुद भी सक्रिय रहने का वादा किया है, उससे सपा का पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाली रणनीति को बड़ा झटका लगने के आसार जताए जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि मिशन 2027 के लिए मायावती द्वारा 2 दशक पुराने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को फिर से आजमाने पर बसपा के उभार से सपा के पीडीए की धार कम हो सकती है। यूपी की सियासत में हाशिए पर खड़ी बसपा प्रमुख मायावती ने 27 के लिए सियासी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। मायावती ने हाल ही में बसपा की सत्ता में वापसी का फॉर्मूला मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक में बखूबी समझाया। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि मुस्लिम समाज को बताएं कि 22% दलित और 20% मुस्लिम मिलकर सपा और बीजेपी को चुनाव में हरा सकते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक का नजारा इस बार थोड़ा अलग जरूर दिखा। बता दें कि बसपा के वरिष्ठ नेता पीछे की पंक्ति में बैठे हुए नजर आए, जबकि मुस्लिम प्रतिनिधियों को आगे की पंक्तियों में बैठाया गया था। मीटिंग के अंत में सभी नेताओं को पीले रंग की एक फाइल भी दी गई, जिसमें बसपा शासनकाल में मुस्लिम समाज के हित में किए गए 100 प्रमुख कार्यों की सूची शामिल थी। सपा और कांग्रेस करती है दिखावटी राजनीति। बैठक में मायावती ने नेताओं से कहा कि आप इस सूची के साथ जनता के बीच जाएं और बताएं कि सपा और कांग्रेस सिर्फ दिखावटी राजनीति करती है, जबकि बसपा ने जमीनी स्तर पर मुस्लिम समाज के विकास के लिए काम किया है। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि अगर भाजपा को हराना है तो मुस्लिम समाज को सपा या कांग्रेस नहीं बल्कि बसपा के साथ खड़ा होना होगा। हार के लिए मुस्लिम जिम्मेदार। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के लिए मायावती ने मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम बसपा को समझने में नाकाम रहे। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने में विफल रहने के बाद पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कहा था कि टिकट वितरण में अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिलने के बावजूद मुस्लिम समुदाय ने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समुदाय बहुजन समाज पार्टी परिवार का एक महत्वपूर्ण अंग है। पिछले चुनाव और इस बार के संसदीय चुनाव में भी उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने के बावजूद पार्टी को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में पार्टी उन्हें भविष्य में होने वाले चुनाव में बहुत सोच समझकर ही मौका देगी, ताकि भविष्य में हमारी पार्टी को इस बार की तरह भारी नुकसान ना उठाना पड़े। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने 35 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। उनमें से 34 अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए और पार्टी का वोट शेयर केवल 9.39 रहा, जो 1991 के संसदीय चुनाव के बाद से सबसे कम है। यूपी में कितने मुसलमान? यूपी में करीब 20% मुस्लिम यानी कि 3.84 करोड़ आबादी है। पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। पश्चिमी यूपी में 26.21% आबादी मुसलमानों की है। सूबे के 7 जिलों में मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। 2022 के चुनाव में बीजेपी को इन्हीं जिलों में सपा से सियासी मात खानी पड़ी थी। माना जाता है कि 1980 के दशक के अंत तक इस समुदाय का मतदाता आधार मोटे तौर पर कांग्रेस के प्रति वफादार
परिवार था, लेकिन बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद वे समाजवादी पार्टी में चले गए। बता दें कि यूपी की चुनावी बिसात पर एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरी पार्टी ने 2007 के विधानसभा चुनाव में 403 में से 206 सीटें जीतकर अपने दम पर राज्य में सरकार बनाई थी, लेकिन हाल के चुनाव में पार्टी का ग्राफ गिरता ही गया। 2012, 2017 और 2022 के 3 विधानसभा चुनाव वो हार गईं। मायावती की पार्टी ने 2009 के आम चुनाव में 21 सीटें जीती और 2014 के आम चुनाव में से उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। 2019 की बात करें तो 2019 के आम चुनाव में मायावती ने अपनी कट्टर प्रतिद्वंदी सपा से हाथ मिलाया और राज्य में 10 सीटें हासिल की। वहीं जानकारों की माने तो अगर मुस्लिम वोट बैंक बसपा की तरफ शिफ्ट हुआ तो जातीय गोलबंदी की ट्रैक पर धीरे धीरे रफ्तार भर रही साइकिल डगमगा सकती है। ऐसे में मायावती की रणनीति जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चिंता बढ़ाएगी, वहीं सत्ताधारी भाजपा को राहत देने का काम कर सकती है। बता दें कि यूपी में 20% मुस्लिमों का भरोसा जीतने के लिए मायावती अब हर महीने बसपा की मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक खुद लेंगी। बता दें कि 2017 के बाद इस कमेटी को बहाल किया गया है ताकि मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीता जा सके। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि मौजूदा समय में मुस्लिमों का बड़ा वोट बैंक सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ है, जिसे देखते हुए मायावती ने दोनों दलों को मुस्लिम विरोधी कटघरे में खड़े करने का दांव चल रही हैं। तो फिलहाल यूपी की सियासत अब नए मोड़ पर है। मायावती के मुस्लिम भाईचारा फॉर्मूले ने न सिर्फ सपा कांग्रेस में हलचल मचा दी है, बल्कि बसपा के लिए भी नए अवसर खोले हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक में उभरते बदलाव से मिशन 2027 की तस्वीर कितनी बदलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज।